जय भगवान। रणछोड़ गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुरसंपत्प्रदायकं। आवो थोड़ा समय माटे देशकाळने अतिक्रमीने मनथी आपणे फरी एकवार लाल बंगलाना ए होलमां पहोंची जईए ज्यां श्री गुरुदेवनी अमृत सरवाणी वही रही छे। गई कालનું અધૂરું છોડેલું પ્રવચન આપણે આગળ વધારીએ। તારીખ 19/6/1967 શ્રી ગુરુદેવ પાસે નીતિ અનીતિ પર ચર્ચા ચાલી રહી છે। એમણે કહ્યું, ભવાની શંકર के पिता गिरधर बापा लिख गए हैं कि अनीति कभी नहीं करना। गिरधर बापा गोंडल स्टेशन पर पटावाला की नौकरी करते थे। एक रोज स्टेशन पर सांधा वाले ने बैंगन के बोरे में से बैंगन की चोरी की और गिरधर बापा को 2 बढ़िया बैंगन देकर कहा कि लो महाराज। बापा ने सोचा कि चोरी के तो है, पर मैंने कहाँ चोरी की है। बैंगन ले लिए और घर जाकर अपने भाई से बोले, आज तेल मिर्ची ज्यादा छोड़कर बढ़िया साग बनाना। उस समय मिट्टी के बर्तनों में रसोई बनती थी। बैंगन छोंका कि तुरंत हंडी फूट गई और सब कुछ सीधा चूल्हे में गया। उस रोज सूखी रोटी, चटनी और छाछ से चला लेना पड़ा। बापा समझ गए कि चोरी के बैंगन मुफ्त में लिए, इसीलिए ऐसा हुआ, वरना आज ही क्यों हंडी फूटी। देखो तो 2 पैसे के रिंगणा के पीछे बापा ने 4 आने की हंडी फोड़ी हो, ऊपर से तेल मिर्च मसाला भी गंवाया। दूसरी बार उपलेटा में मौज नदी के किनारे जहां रेलवे की टंकी और कुआं है, वहां पर उन्हें टंकी भरने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। बापा ने कोस खींचने के लिए एक नौकर रखा। बैल से कोस खींचकर वे टंकी भरे। वहां भी रेलवे स्टेशन पर सांधा वाले वेगनों में से कपासिया की चोरी करते थे। उन लोगों ने कहा भेजा कि महाराज, तुम बैल के लिए गांव में से कपासिया खरीद करते हो, उससे आधी कीमत लेकर हम तुमको कपासिया घर पहुंचा देंगे। आ प्रसंगो રેલવેના વેગનો દ્વારા રવાના કરાતા માલની સી રીતે ચોરી કરે છે એ આપણને સમજાવે છે। बापा ने सोचा कि बैंगन की तरह अपने को कहाँ मुफ्त में लेना है। आधी कीमत में कपासिया लेना शुरू किया। कुछ समय तक ऐसा चला। एक रोज उनका बैल रेलवे का पुल पर से जा रहा था। सामने से ट्रेन के इंजन का लाइट आया। बैल भड़का और नीचे नदी में गिरकर मर गया। रेलवे की टंकी भरने का जो कॉन्ट्रैक्ट था सो बंद पड़ा। उसका बापा को 150 रुपया दंड भरना पड़ा और कोस फिर से चालू करने के लिए किसी से ब्याज पर रुपए लेकर नया बैल खरीदना पड़ा। इस तरह 3 गुना नुकसान उठाना पड़ा। बापा ने सोचा, ऐसा क्यों हुआ। अंतरात्मा की आवाज आई कि चोरी का माल आधी कीमत में खरीद कर बैल को खिलाने का यह परिणाम है। बापा ने ईश्वर को प्रार्थना करके भविष्य में अनीति नहीं करने की प्रतिज्ञा ली। एक बार उनके गांव में दुष्काल पड़ा। बापा के पास गाय भैंस बहुत थे। उनको लेकर वे सोरठ में चले गए। वहां पर गाय भैंस चराने की फीस भरनी पड़ती थी। बापा फीस न भरकर कुछ समय के लिए वहीं के वतनी हो गए। जब सोरठ छोड़ना था, उस रात को किसी के तिल के खेत में गाय भैंस को चरने के लिए छोड़ दिया। इस तरह गाय भैंस
दुष्काल से तो बच गए, परंतु दूसरे को नुकसान पहुंचाने के फलस्वरूप पशुओं में रोग आया और काफी संख्या में गाय भैंस मर गए। अपनी अनीति का ऐसा फल देखकर एक बार फिर अनीति नहीं करने का बापा ने निश्चय किया। बापा ने एक बार स्टेशन पर एक आदमी को मजदूर बाई के साथ माथापच्ची करते देखा। बाई 2 आने मजदूरी ज्यादा मांगते थे, उस भाई ने नहीं दी, परंतु जल्दी जल्दी में मजदूरी चुकाते समय उनके पॉकेट में से 1 रुपया नीचे गिर गया। भाई को इसका ख्याल नहीं रहा। बापा ने रुपया देखा तो धूल से उसको ढक दिया। भाई के चले जाने के बाद बापा ने रुपया उठा लिया और फरसान वाले की दुकान पे जाकर उसके गांठिया मांगे। दुकानदार परिचित था। बापा कभी 1 पैसा का भी गांठिया नहीं खरीदते थे। आज 1 रुपये का गांठिया खरीदने का कारण पूछा। बापा ने क्रोध में कहा कि एक भाई मजदूर बाई को 2 आना ज्यादा देने में हिचकिचाहट बतलाते थे। 2 आने बचाने गए तो 1 रुपया ही उनके पॉकेट से गिर गया। बापा ने गांठिया कुत्तों को खिलाकर धर्मादा करने का संतोष लिया, परंतु दोपहर को घर भोजन करने गए तब पता पड़ा कि उनके भैंस और पाड़ी को म्युनिसिपालिटी वाले डब्बे में बंद करके ले गए हैं और उनको छुड़ाने के लिए 3 रुपए दंड के भरने हैं। बापा दंड भर के भैंस को छुड़ा लाए। विचार करने पर तुरंत ख्याल आया कि उस भाई का रुपया धूल में छिपा देने के कारण ही ऐसा हुआ। बापा ने सार निकाला कि चोरी करके दूसरे का धन धर्मादा करने का अपने को कोई अधिकार नहीं है। गिरधर बापा ने सब कुछ मुझे सुनाकर मेरे पास कान पकड़े और प्रतिज्ञा की कि अब कभी अनीति नहीं करूंगा। मुझे प्रतिज्ञा पालन की शक्ति दे। जब ईश्वर कृपा अधिक होती है तब ऐसा परिणाम तत्काल मिलता है और दुर्गुण छूट जाते हैं। अपनी भूल का परिणाम समझ में आता है और अपने सजग हो जाते हैं। व्यवहार की शुद्धि से सत्व का उदय होता है। व्यवहार शुद्धि न हो और 10 कलाक समाधि लगाकर बैठो तो कुछ भी होने वाला नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में व्यवहार शुद्धि की परम आवश्यकता है। आज શ્રી અરવિંદભાઈ આવ્યા. એમની સાથે ભારતીય સંસ્કૃતિની રક્ષા અને ઉત્થાન વિશે ચર્ચા થઈ. શ્રી અરવિંદભાઈએ વિશ્વાસપૂર્વક જણાવ્યું કે પોતે સર્વ પ્રકારની મદદ કરવા માટે બધું જ કરવા માટે તૈયાર છે. તારીખ 18/6/1967 સવારની પ્રાર્થના પછી પ્રવચનની શરૂઆત થઈ. શ્રી ગુરુદેવે કહ્યું, મમૈવાંશો જીવલોકે જીવભૂતઃ સનાતન મનઃષ્ઠાનિન્દ્રિયાણિ પ્રકૃતિ સ્થાનિ કર્ષતિ. ગીતાજી 15वां अध्याय 7वां श्लोक. सनातन यानी जिसका आदि अंत न हो, जो कायम रहता हो. जीव अल्पज्ञ है, ब्रह्म सर्वज्ञ है. चैतन्य के साथ रहकर जीव काम करता है. जीव माया से बद्ध है, ब्रह्म को माया बांध नहीं सकती. सत्य अटल है. सत्य आच्छादित होता है, दब जाता है, परंतु उसका नाश कभी नहीं होता. हमारे में अहंकार नहीं होना चाहिए. लक्ष्मीबाई पद्मावती जैसी बनो, जिन्होंने सत्य के लिए प्राण त्याग दिए. यहाँ पर सामने जो लड़कियां बैठी है, उनमें से 2-3 ऐसी निकलेगी जिनको मैं कहूं कि आग में कूद पड़ो तो कूद जाएगी. विश्वास इतना अटल होना चाहिए. सेवक किसको कहते हैं? जो अपने मत्थे की भी परवाह न करे. आप लोगों को इलाहाबाद के बैरिस्टर की सत्य कथा सुनाऊं? इसको बराबर समझना. बैरिस्टर के यहाँ एक बार यूरोप का दोस्त मेहमान बनकर आया. बैरिस्टर के बाप बहुत प्रसन्न हुए और दोस्त के लिए खुद पानी लेकर आए.
मित्र ने पहचान पूछी। गरीबी और पिता के फटे वस्त्र देखकर बैरिस्टर को शर्म लगी। बैरिस्टर ने मित्र से कहा, यह मेरा पुराना नौकर है। सुनकर बाप तिलमिला गया और सिर्फ इतना ही कहकर चला गया कि मैं इसकी माँ का पति हूँ, नौकर नहीं हूँ। उसके दिल में गहरी चोट लगी। बहू ने बहुत समझाया, परंतु वो नहीं रुका और घर छोड़कर चल दिया। तारीख 19/6/1967। સવારની પ્રાર્થના, દર્શન, પ્રણામ બાદ શ્રી ગુરુદેવ હોલમાં બિરાજ્યા છે। એમણે પ્રવચન શરૂ કરતા જણાવ્યું, वेलोर में जो मिशन अस्पताल है उसमें सब ख्रिस्ती ही है। कितनी भी उच्च डिग्री का डॉक्टर क्यों न हो, पर वो यदि ख्रिस्ती नहीं होगा तो 2 पैसे में भी वे लोग उसे नहीं रखेंगे। हमारी दूसरी संस्था का जन्म 1.5 साल के भीतर ही हो जाएगा। श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट, स्थापना तारीख 30/3/1968, धार नेत्रयत्न। अस्पताल और स्कूल बनाने के लिए मैंने सोच रखा है। अस्पताल के काम के लिए अपने को डिग्री सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अनुभव से ही ज्ञान होता है। एक प्रसूता स्त्री के पास बड़े डिग्रीधारी डॉक्टर चिंता में खड़े थे। बालक का मत्थे के बदले पहले हाथ बाहर आया था। सब डॉक्टर चश्मा ऊपर नीचे करने लगे, जैसे मैं करता हूं ना। किसी को भी कोई उपाय सूझता नहीं था। एक दाई आई, पूछा क्या बात है। सब हाल बताया गया। दाई ने एक दिया सलाई जलाकर बच्चे के हाथ के करीब रखी। गर्मी महसूस करके बच्चे ने फौरन हाथ भीतर खींच लिया। उसके बाद बाई को दाई ने उल्टी सुला के रख दिया, सीधा करने की मना कर दी। बाई खूब चिल्लाने लगी, परंतु ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद सीधी सुला दी गई तो प्रसव बराबर हो गया। અહીં શ્રી સદગુરુ સેવા સંઘની સ્થાપના અને શ્રી ગુરુદેવના ભવિષ્ય કથન વિશે થોડું કહેવાની ઈચ્છા છે। શ્રી ગુરુદેવની વચન સિદ્ધિ મુજબ બરાબર 1.5 સાલની અંદર, 1.5 વર્ષની અંદર જ આપણે શ્રી સદગુરુ સેવા સંઘ ટ્રસ્ટની સ્થાપના થઈ ગઈ। એ માટેની થોડી વાત। ઈસવીસન 1968 મધ્યપ્રદેશમાં આવેલા ધારમાં નેત્રયજ્ઞ કરવામાં આવેલો। શ્રી રામનવમીને દિવસે એની પૂર્ણાહુતિ હતી। અષ્ટમીને દિવસે શ્રી ગુરુદેવે અરવિંદભાઈ, કેશુભાઈ, મથરાદાસભાઈ, ગોવર્ધનભાઈ, રામભાઈ, ડોક્ટર વિષ્ણુભાઈ, નરેન્દ્રભાઈ જસાણી વગેરેને પોતાના ઉતારા પર બોલાવ્યા। માનવ સેવાના કાર્યને આગળ વધારવા માટે શ્રી સદગુરુ સેવા સંઘ ટ્રસ્ટની સ્થાપના કરવાની તૈયારી પૂરી થઈ ગઈ હતી। સૌના હાથમાં શ્રી ગુરુદેવે એક પત્ર મૂક્યો। એમાં કુલ 9 નિયમ લખેલા હતા। પછી કહ્યું, इन नियमों को ध्यान से पढ़ना। यदि सुचारू रूप से इनका पालन कर सको तो ही परमार्थ कार्य को हाथ में लेना। मैं आप सभी को सोचने के लिए 24 घंटा दे रहा हूँ। यदि न कर सको तो इस कार्य को हाथ में नहीं लेना। अरविंद भाई कहू, देश सेवानी प्रतिज्ञा तो बधाई करे छे, परंतु कोई काम नहीं करतु। देशनी दुर्दशा जोईने बापजी हवे आपणने सेवा माटे निमित्त बनाववा इच्छे छे। आ तो अमृतनो प्यालो छे। रामनवमी ने दिवसे मांडवो भक्तजनोथी भरेलो हतो। सौ प्रथम श्री अरविंद भाईए श्री चरणों विधिवत पूजन कर्યું। ત્યાર પછી ટ્રસ્ટીઓની શપથ વિધિની શરૂઆત થઈ। 9 નિયમો લખેલી પરિપત્રની એક કોપી દરેક ટ્રસ્ટીના હાથમાં મૂકવામાં આવી। એમાં આ મુજબનું લખાણ હતું, हे सर्वेश्वर, मैं आपके समक्ष प्रतिज्ञा करता हूँ कि श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा नीचे लिखे हुए नियमों का पालन करता हुआ विश्व बंधुत्व की भावना लेकर
आजीवन सर्व प्रकार की निस्वार्थ सेवा मैं करूंगा। नंबर 2, संस्था का सदैव शुभ चिंतक रहूंगा। नियम 3, ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे संस्था को हानि पहुंचे। नियम 4, पर स्त्री की ओर सदैव माँ, पुत्री, बहन की भावना रखकर कभी कुदृष्टि से नहीं देखूंगा। नियम 5, जहां तक होगा ब्रह्मचर्य का पालन करता रहूंगा। नियम 6, मर्यादित बीड़ी, सिगरेट, कॉफी, चाय, पान और औषधियों को छोड़कर कभी मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। नियम 7वां, अभक्ष्य भोजन से सदा बचता रहूंगा। नियम 8वां, श्री गुरुदेव की आज्ञा का सतत पालन करूंगा। और आखिरी 9वां नियम, मैं कर्तव्य पालन में कभी प्रमाद व झूठ वर्तन नहीं करूंगा। ત્યારબાદ શ્રી ગુરુદેવે એક ટ્રસ્ટીને પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને પૂછ્યું, મુझे क्या दे रहे हो? ट्रस्ट के लिए क्या करोगे? કોઈએ કહ્યું કે અમે અમારું જીવન આપને અર્પણ કરીએ છીએ. તો કોઈએ કહ્યું કે હું જન્મ જન્મ આપનો રહીશ. કોઈ કે ગુરુદેવની આજ્ઞાના પાલનને મહત્વ આપ્યું. તમામ નિયમોનું પાલન કરવાની તત્પરતા દરેકે બતાવી. ગુરુદેવે શ્રી અરવિંદભાઈને ટ્રસ્ટના ચેરમેન બનાવ્યા. પછી એમને ઉદ્દેશીને બોલ્યા, અરવિંદ, मैं आपको ऐसे स्वयं सेवक दे रहा हूं जो सभी सोने की तरह तपाए हुए हैं. इन सब पर पूरा भरोसा रखना. ત્યાં હાજર તમામ शिष्यों ने કહ્યું, सन 1950 से मानव सेवा का जो अभियान शुरू किया गया है उसे आप सब लोग मिलकर आगे बढ़ाएं, ऐसी मेरी इच्छा है. तुम लोगों को सब काम ईमानदारी से करना होगा, सहन करना पड़ेगा. लोगों को इसका परिणाम 20-25 साल बाद दिखेगा. तुम सबको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, धीरज से काम करना होगा, जल्दी जल्दी कुछ नहीं होगा. फिर एक दिन तुम्हारी यह संस्था अंतरराष्ट्रीय संस्था बन जाएगी. मैं तुम सबके साथ हूं. देखो, अनिति करे वो मेरा शिष्य नहीं, मैं उसे अपना शिष्य नहीं मानूंगा. देहातों में हम कई स्कूल खोलेंगे. लड़कियों को नर्स बनने की ट्रेनिंग देना है, उनको शिक्षिका बनाना है, व्यवस्थापिका बनाना है. स्कूल बनेंगे तो पढ़ाने को कोई तो चाहिए ना. सबको तैयार करना है. मुझे लड़कियों पर ज्यादा भरोसा है क्योंकि उनमें ममता सहज रूप से रहती है. मेरे पास अब अधिक समय नहीं है. मानव सेवा का जो कार्य मैं पूरा नहीं कर सका हूं उसे आप सब मिलकर पूरा करेंगे और इस संस्था के माध्यम से यह कार्य संपन्न होगा. सन 1968 માં ધારમાં ઉચ્ચારેલી શ્રી ગુરુદેવની આ ભવિષ્યવાણી શ્રી સદગુરુ સેવા સંઘ ટ્રસ્ટના નેજા હેઠળ સમગ્ર શિષ્ય પરિવારે સાકાર કરી બતાવી. શ્રી ગુરુદેવની દૂરદર્શિતા, વિચક્ષણ બુદ્ધિ અને દ્રઢ સંકલ્પનું આનાથી મોટું બીજું કયું પ્રમાણ હોઈ શકે. આજે ચિત્રકૂટમાં સંસ્કૃત, હિન્દી અને ઇંગ્લિશ મીડિયમની સ્કૂલો ચાલે છે. છોકરીઓ માટે નર્સિસ ટ્રેનિંગ કોર્સ પણ ચાલે છે. આનંદપુરમાં હોસ્પિટલ અને સ્કૂલ પણ બન્યા છે. શ્રી હનુમાન મંદિર પાસે બીજી સ્કૂલ પણ બની ગઈ છે. ચિત્રકૂટ અને આનંદપુરમાં મહિલા ઉદ્યોગ ચાલે છે, જ્યાં બહેનો ઘર વપરાશની ચીજો જાતે બનાવીને આજીવિકા રળે છે. આપણી હોસ્પિટલોમાં બહેનો ડોક્ટર કે નર્સની ડ્યુટી બજાવે છે, સ્કૂલોમાં ભણાવે છે. એ ચિત્રકૂટ અને આનંદપુરમાં ભાઈઓ સાથે ખભે ખભા મિલાવીને સેવામાં સાથ સહકાર આપે છે, વ્યવસ્થા સંભાળે છે ને આસપાસના પંથકમાં રહેતા
દેહાતીઓના ઉત્કર્ષમાં સતત જોડાયેલા રહે છે. શ્રી સદગુરુ સેવા સંઘ ટ્રસ્ટને માનવ સેવાના ઉમદા અને નિસ્વાર્થ કાર્ય માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા લાયન્સ ઇન્ટરનેશનલ ક્લબે એવોર્ડ આપ્યો, જેમાં લગભગ 75 લાખ જેટલા રૂપિયા પણ હતા. માનવ સેવા માટે અપાતા એ એવોર્ડની કેટેગરીમાં મધર ટેરેસાને પણ પાછળ મૂકી દઈને શ્રી ગુરુદેવ વતી આ એવોર્ડ લેવા અરવિંદભાઈ ફોરેન ગયા હતા ને પાછા આવીને સૂર્યા એપાર્ટમેન્ટમાં શ્રી ગુરુદેવના ચરણોમાં બધું સમર્પિત કર્યું હતું. આજે ઓર્બિસ અને સેવા જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ પણ શ્રી સદગુરુ સેવા સંઘ ટ્રસ્ટ સાથે રહીને માનવીની નેત્ર જ્યોતિની રક્ષા કરવામાં ગૌરવની અનુભૂતિ કરે છે. પ્રત્યેક શિષ્યનું માથું ગૌરવથી ઊંચું થઈ જાય તેવી વિરલ આ ઘટના છે. શ્રી ગુરુદેવે મારી ડાયરીમાં સ્વહસ્તે લખ્યું છે, मानवता के आधार पर जो कार्य किया जाता है वह अवश्य सफल होता है. श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्टની સ્થાપના 1968માં થઈ. એના 50 વર્ષની ઉજવણી 2017માં ભક્તજનોએ આનંદ ઉત્સાહપૂર્વક કરી. એક બીજી પણ આપણને સૌને આનંદ થાય એવી વાત છે કે ફક્ત ચિત્રકૂટને આપણે ગણીએ તો અને ચિત્રકૂટ અનંતપુર આપણી બંને સંસ્થાને જો આપણે ગણીએ તો પૂરા વિશ્વમાં આંખના ઓપરેશનમાં પહેલા નંબરે આપણી સદગુરુ સેવા સંઘ ટ્રસ્ટ સંસ્થા છે, જેનો પૂરેપૂરો યશ ગુરુદેવને આપણે આપીએ છીએ. હવે માનવ દ્રષ્ટિ પ્રતિ આપણે પાછા વળીએ. રંકામાં બનેલી એક ઘટનાનો શ્રી ગુરુદેવે આડકતરી રીતે ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું, ગુરુ કુંભાર शिष्य कुंभ है, घड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सराह दे, बाहर देवे चोट. जो झूठा होता है उसी को ऐसा कहना पड़ता है कि मैं झूठा नहीं हूं. जो सच्चा होता है उसको किसी की भी गवाही का आश्रय नहीं लेना पड़ता. गवाही का आधार लेकर मैं झूठा नहीं हूं ऐसा उनको कहना पड़ता है जिसको अपने आत्मबल पर विश्वास नहीं होता. तारीख 21/6/67 एक सुवाक्य, देने में सेवा और लेने में शरणागति. तारीख 25/6/1967 બપોરના 2 વાગ્યે श्री गुरुदेवे કહ્યું, आजकल तो पढ़ाई करके नौकरी करना ही सब कुछ है. जितना पैसा पढ़ाई में खर्च होता है उतने के ब्याज का रुपया भी नौकरी में से नहीं निकलता है. जिसका स्वतंत्र विचार हो उसको पढ़कर संस्कृति का कार्य करना चाहिए. तारीख 24/6/1967 समय, वृक्ष और पुरुष सदैव एक से नहीं रहते. समय हमेशा बदलता रहता है, वृक्ष हमेशा नहीं फलता और पुरुष का प्रेम સદૈવ એક સા નહીં રહેતા. આજે બપોરની ટપાલ વાંચતી વખતે એક સંતની જન્મ મહોત્સવની આમંત્રણ પત્રિકા જોઈ. શ્રી ગુરુદેવે કહ્યું, ये महात्मा के पास लाखों रुपए है, यदि वे चाहे तो संस्कृति का अच्छा काम कर सकते हैं. रुपए सब मंदिर बनवाने में खर्च कर रहे हैं. उनकी भी स्मृति तो जरूर रहेगी, परंतु अपनी संस्कृति दिन प्रतिदिन नीचे गिरती जाती है. यह सोचते हुए मुझे नींद नहीं आती है. आर्य संस्कृति में विशालता है. क्रिश्चियन और मुसलमानों को छोड़कर बाकी आर्य संस्कृति है. सभी संप्रदाय वाले अपने अपने धर्म का प्रचार शुरू कर दें तो क्रिश्चियन घबरा जाएंगे. क्रिश्चियनों के पास पैसे है, अपने को पैसे का विचार करना पड़ता है. श्रद्धावान लभते ज्ञानम. श्रद्धा आशावान होती है, बलवान होती है. श्रद्धा अटल होनी चाहिए. ऐसी नहीं होना चाहिए कि वाणी में भगवान है, तन से है गुरुदेव,
वाणी में भगवान है, तन से है गुरुदेव, मन से है फोटो फकत, केही विधि होवे सेव। શ્રી ગુરુદેવ થોડી વાર શાંત બેસી રહ્યા, મુખ મુદ્રા વિચારોમાં ખોવાયેલી। थोड़ी बार પછી बोलिया, जब अपनी कमाई का रुपया आप लोगों ने मेरे पर भरोसा करके मुझे दिया है, तब मैं सोचता हूँ कि इसकी ठीक व्यवस्था करने की मेरी जिम्मेदारी है। आप लोग पंक्ति भेद कभी नहीं करना। एक ही गुरु के दो शिष्य हो, दोनों ही कंठी बांधे हुए हो, फिर भी एक साथ रसोई घर में भोजन करने बैठे, तब एक को रोटला दे और दूसरे को रोटी शाक, तो इसमें मानवता कहाँ रही। साधु, मगर, ऊंट और मकड़ी, ये चारों एक बार पकड़े फिर छोड़ते नहीं है। यदि अब भी हिंदू समाज में जागृति नहीं आई, तो सभी देव मंदिर नाट्यगृह और पुस्तकालय में बदल जाएंगे। जैसे जैसे समय जाएगा, संस्कृति नष्ट होती जाएगी। बंबई में ढेबर भाई मुझसे कह रहे थे कि आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। मैंने कहा, भैया क्यों नर्क में डालते हो। રાજકારણ શ્રી ગુરુદેવ ને નર્ક જેવું લાગતું હતું। વાત એ સાચી છે। આજે આખો દિવસ સ્વાસ્થ્ય ખૂબ સારું રહ્યું, ચહેરા પરથી પ્રસન્નતા છલકાઈ રહી હતી। કે હરી મૂછ ફણની મણી, પતિવ્રતા की देह, शूर कटारी विप्रधन, प्राण जाय कोवले। मतलब के केहरी એટલે સિંહ, સિંહની મૂછો, સાપનો મણી, પતિવ્રતા સ્ત્રીનો દેહ, શૂરવીરની કટાર અને બ્રાહ્મણનું ધન, એમના પ્રાણ શરીર છોડીને જાય પછી જ કોઈ લઈ શકે। श्री गुरुदेव आगे बोलिया, एक साधु थे, सोना बनाना जानते थे। अकबर को इस बात का पता चला। उसने साधु को सोना बनाने की रीत सिखाने के लिए कहा। साधु ने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अकबर ने उसे जेल में बंद कर दिया और फांसी की तारीख निश्चित कर दी। बीरबल नाई का वेश बनाकर साधु के पास गया। साधु की खूब सेवा की और उसके पैर दबाकर उसका मन जीत लिया। फांसी के अगले दिन प्रसन्न होकर साधु ने बीरबल को सोना बनाने की रीत सिखा दी। अकबर ने साधु को बुलाकर ऐसा करने का कारण पूछा। साधु ने कहा, बच्चा, जोर जुलम से नहीं, परंतु पैर दबाकर उसने रीत सीखी है। अंतःकरण पर शासन कानून किसी का भी अधिकार नहीं चलता है। इस पर तो धर्म और प्रेम की ही सत्ता चलती है। मेरे पास में श्री गुरुदेव की दी हुई लंगोटी और एक कमंडल है, और कुछ भी नहीं है। और आप लोग हैं, आप सब कुछ करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, पड़ा रहता हूँ। मेरा शरीर चलता नहीं है। गुजरातियों ने मिलकर बिहार को बचा लिया। चैनपुर में मणि बहन, अंबा में रविशंकर महाराज और पलामू में आप सब लोग, नहीं तो 45,000 आदमी भूखमरी से मर जाते। बिहार को बचाने के लिए, गुजरातियों के लिए मुझे बड़ा गौरव है। छूटा छवाया थोड़ा बोध वचनों। मैंने सबको सोना जैसा तपाकर जवाबदारी का काम सौंपा है। उत्पीड़क न बने किसी को, हो विनम्र मृदुभाषी, सेवा धर्म परायण होवे, तजकर आश पिशाची। जो किसी भी प्रकार की आशा न रखता हो, वही सच्ची सेवा कर सकता है। यदि कोई लड्डू खाकर मर जाता हो, तो उसे विष क्यों देना। अपरिचित आदमी को अपना समझकर उसकी सेवा करने का नाम दया है। तारीख 29/6/1967, समय सवाરના 7 वागे। श्री गुरुदेवનું प्रवचन। किसी को जब हम रोटी देते हैं, कपड़ा देते हैं, तब हमें आत्मसंतोष होता है। अपने घर पर कोई मित्र आता है
तब हम उसे चाय का कप पिलाते हैं तो हमें संतोष होता है। आत्म संतोष जीवन का धन है। जीवन में आत्म संतोष होना चाहिए। असलियत छिप नहीं सकती कभी झूठे असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। असलियत छिप नहीं सकती कभी झूठे असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जीवन को असली बनाओ, नकली नहीं। नकली फूल चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, फिर भी उसमें से सुगंधी नहीं आती है। जीवन में सादगी रखो। सच्चा जीवन वही है। दंभ मत करो। जैसे हो वैसे ही दिखने का आग्रह करो। भोगों से वैराग्य होना चाहिए। बुद्ध भगवान जो कभी सिद्धार्थ कहलाते थे, उन्हें वैराग्य आया तो वे भगवान कहलाने लगे। जब से टर शब्द आया तब से मुसीबत आई है। टर यानी अभिमान। 150-200 साल से हमारे यहाँ टर आया है। किसी को मित्र कहो तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, परंतु मिस्टर कहो तो अच्छा लगेगा। बहन नहीं, सिस्टर कहो तो बराबर। कलेक्टर, मास्टर सभी टर के टर। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरा एक ही वेदांत है कि राम जपो। कल जो समय चला गया वह आज वापस नहीं आएगा। जीवन ऐसे ही चला जाएगा। असामान्य जीवन हो तो उसकी स्मृति बनी रहती है। जीवन में संघर्ष तो आता ही है, उसके साथ लड़ना चाहिए। एक भक्त चंपाना पुष्पो लाव्या અને શ્રી ગુરુદેવના ચરણો પર ચડાવ્યા. ગુરુદેવે કહ્યું, चंपा तुझ में 3 गुण, रूप, रंग और उबास, अवगुण ऐसा कौन है जो भंवर ना आवे पास। चंपा का अवगुण है उसकी तीव्र सुगंधी। अति सर्वत्र वर्जित, ऐसा आप लोग भी कहते हैं ना। सन 1957 के बड़वे में मैंने देखा था कि एक आदमी अनाज की चोरी कर लाता था और फिर दूसरा आदमी उसी अनाज को चुरा कर ले जाता था। आ वाक्य ध्यान आपवा जेवुं छे। सन 1957 के बड़वे में मैंने देखा था, मतलब श्री गुरुदेवे नजरो नजर ए दृश्य जोयुं हतुं। सन 1857 के बड़वे में मैंने देखा था कि एक आदमी अनाज की चोरी कर लाता था और दूसरा आदमी उसी अनाज को चुरा कर ले जाता था। तारीख 30/6/1967। श्री गुरुदेव बोले, रंका छोड़कर एकांत में जाने का मुझे एक बार विचार आया। तब नारद जी की बात याद आ गई। नारद जी ने एक बार एक सेठ जी से कहा कि चलो मैं आपको वैकुंठ ले जाऊं। तब सेठ जी बोले कि मैं सबको छोड़कर कैसे आऊं। वैसे ही मैं भी इस परिवार को, आप सब भक्तजनों को छोड़कर कहाँ जाऊं। यही परिवार अच्छा है। प्रवचन में आगळ बोल्या, बांका और राका दोनों ही धार्मिक वृत्ति के पति पत्नी थे, पर द्रव्य को धूल समान समझते थे। यह आर्य संस्कृति है। एक बार दोनों पैदल कहीं जा रहे थे। रास्ते में राका ने एक सोना मुहर देखी। उसने चट ही धूल उठाकर सोना मुहर पे डाल दी। बांका पीछे ही आ रही थी। उसने पूछा, धूल क्यों डाली? तो कहा, सोना मुहर पड़ी थी इसलिए। देखकर तेरा मन कहीं चलित हो जाए तो? तब बांका ने कहा, महाराज आपने धूल से धूल को ढक दिया। धूल कहकर उसने देखने की भी चेष्टा नहीं की। राका की नजर ने सोना मोहर देखी, तो बांका की नजर ने धूल देखी। व्यवस्था में खलल पहुंचे ऐसी अनधिकार चेष्टा कभी मत करो। साधु के ऊपर किसी का भी शासन नहीं चलता। सुषुप्ति में जागृति का नाम समाधि है। सहन शक्ति एटले शुं? सहन कर्યું કોને કહેવાય એ વિશે
बहु सरस छणावट करता कह्यु, प्रज्ञा कहती है कि मैंने खूब सहन किया है। मैंने पूछा, तुमने सहन किया तब अंतःकरण में दुख हुआ था या नहीं? प्रज्ञा ने कहा कि हाँ, दुख तो हुआ था। मैंने कहा, यह सहन करना नहीं है, यह सहन करना तो ऐसा हुआ गरीब जैसा। गरीब का जब अनादर होता है तब उसके चित्त की वृत्ति दीनता ग्रहण कर लेती है। गरीब के चित्त की जो कुछ भी नहीं कर सकता है, और यदि बराबर वाला होता है तो तत्काल जवाब देता है। इसको सहन किया नहीं कहा जा सकता। सहन करना तो उसे कहते हैं कि प्रतिकूलता में जो कुछ भी कहा गया हो उससे मन जरा भी व्यथित न हो, और प्रतिकूल व्यक्ति के लिए हमारा वैसा ही भाव बना रहे, तब समझना कि सहन किया। और ऐसी सहनशीलता का परिणाम चौक्कस आता है। सहन करना साधारण वस्तु नहीं। महान पुरुष या साधु उनको कहा जाता है जिनके अंतःकरण में दुख न होता हो, जो सहन करते हो। उनमें वही तो विशेषता होती है। जब कभी मन दुख हो तब उसमें पहले अपना ही दोष देखना। निज दोष दर्शन से चित्त में निज दोष दर्शन से चिंतन होता है, अच्छे विचार आते हैं। आत्मगौरव बराबर रखो। कर्तव्य पर ठीक टाइम में पहुंच जाओ। वक्त पर नहीं पहुंचने से दीनता आती है। हाथ जोड़कर कहना पड़ता है कि माफ करो। मेरे शब्द जो मैं बोलता हूँ वे व्यर्थ नहीं जाते हैं, बराबर वैसा ही होता है। यदि तुम हाँ ना कहलवाओ तो फिर शायद सफलता मिले, शायद न भी मिले। एक कुआं पर और एक मंदिर में, दो जगह पर माताएं अपने घर की बात करती है। घर की बात कभी किसी से भी करना नहीं, इससे तुम हंसी के पात्र बनोगे। બપોરના હોલમાં રેલવે મિનિસ્ટરને રાહત માટે આવતા અનાજના વેગનોની અને કાપડની ચોરી થવા વિશે પત્ર લખાવ્યો। પછી બોલ્યા, किसी के भी साथ यदि घनिष्ठ संबंध रखना हो तो दो बातें याद रखना चाहिए, या तो उसे अपना बना लो या फिर तुम उसके हो जाओ। ईश्वर अपने राज्य में से किसी को भी देश निकाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह उनकी शक्ति के बाहर की बात है। वे तो सर्वत्र व्याप्त है। साधन निश्चयात्मक होना चाहिए। निष्ठा बगैर जो साधन होता है वह केवल परिश्रम मात्र होता है। ज्ञान यानी जानना। ज्ञान ईश्वर का दाता है। भक्ति द्वारा ईश्वर को जानने वाला ही वास्तव में ज्ञानी है। पास में दो आना हो और तरबूज खरीदने की इच्छा हो, तब दुकानदार तरबूज का भाव 6 आना बतावे तो उस समय तरबूज महंगा लगता है, पर जेब में जब 1 रुपया हो तब तरबूज 14 आने का मिल जाए तो सस्ता लगता है। ऐसा ही साधन का है। साधन तुम्हारे पास है ही, यदि करो तो आत्म साक्षात्कार हो। ईश्वर प्राप्ति भक्ति से होती है। भक्ति में श्रद्धा मुख्य वस्तु है। श्रद्धा अटल होनी चाहिए। तारीख 1/7/1967 સવારની प्रार्थना પછી प्रवचन शुरू થયું। प्रार्थना के समय जो लोग राहत कार्य में रुके हुए न हो उनको प्रार्थना में अवश्य आना चाहिए। प्रार्थना से हम सत्व के सामीप्य में पहुंच सकते हैं। प्रतिदिन प्रार्थना करो। प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रार्थना सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। धीरे धीरे शांत मन से प्रार्थना करनी चाहिए, सिर्फ नियम पूरा करने के लिए नहीं। दुष्काळમાં ગાયને ખાવાનું મળી રહે અને પૂજ્યશ્રીને તાજું દૂધ મળી શકે એટલા માટે રંકાનો એક માણસ કમ્પાઉન્ડમાં ગાય બાંધી ગયો હતો। ગાય જોર જોરથી ભાંભરી રહી હતી।
એ અવાજ સાંભળીને શ્રી ગુરુદેવ બોલ્યા, एक सेठ जी थे, एक रोज कथा सुनने मंदिर में गए। कथा की समाप्ति होने पर सभी चले गए, पर सेठ जी बैठे रहे। कथाकार ने कहा, सेठ जी आप बड़े भाविक हैं, कथा में कितना रस लेते हैं। तब सेठ जी ने कहा, मैं तो अपनी शतरंजी के लिए बैठा हूँ, आप जिस पर बैठे हैं वह शतरंजी अगर मिल जाए तो मैं चल दूं। हाँ, तो वैसा ही हाल मेरा है। यह गाय बांध रखी है ताकि दूध में पानी न मिलाया जाए। गौ सेवा का तो नाम मात्र है। तुम लोग मेरे जैसा मत करना। निस्वार्थी ही सच्ची सेवा कर सकता है। जो निज दोष दर्शन करता है वही निस्वार्थी रहता है। पुरुषार्थ बराबर करो, परिणाम पर विचार मत करो और जो मिले उसमें संतोष रखो। પછી એક 4 લાઈનની કવિતા જેવું બોલ્યા, મુર્ગા બોલા कुकरू हुआ सवेरा उठ जातो, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जाने को तैयार खड़ा। इस जगत की ऐसी रीत विषयों पर कर देना थू, हुआ सवेरा उठ जातो। देह क्षण भंगुर है, इसकी कोई दवाई नहीं है। मशीन बिगड़ गई फिर किस काम की। मेरी बीमारी देखकर मुझसे कोई कहता है कि इस दवा को लीजिए, कोई कहता है कि आप इंजेक्शन ले लीजिए, लेकिन अब इसकी कोई दवाई नहीं है। आप लोगों की सद्भावना ही इस शरीर की औषधि है। श्री गुरुदेव बपोરના 3 વાગ્યે રસોઈ ઘરમાં પધાર્યા। બટાટા સમારવાનું કામ ચાલુ હતું। તેઓ શ્રી ત્યાં જ જમીન પર બેસી ગયા। એક ભક્ત જલ્દી જલ્દી ખુરશી લાવ્યા। શ્રી ગુરુદેવ ખુરશીમાં બિરાજ્યા। બેસવામાં આરામ રહે એટલા માટે ખોળામાં એમને 2 તકિયા આપવામાં આવ્યા। રસોઈ ઘરમાં ખૂબ ગરમી હતી। એક ભક્ત એમને પંખો નાખવા લાગ્યા। શ્રી ગુરુદેવે કહ્યું, ખાં સાहब एक बार काले काले जामुन खा रहे थे। जामुन के साथ में काला जीवड़ा आ गया। मुंह में डालते ही वो चरड़ चरड़ बोलने लगा। खां साहब ने कहा, चरड़ बोल चाहे मरड़ बोल, काला काला एक नहीं छोड़ूंगा। वैसे ही हम भी चाहे छोटा हो चाहे मोटा, एक भी आलू नहीं छोड़ेंगे, सबका साग बना डालेंगे। सौ हसवा लग गया। श्री गुरुदेवनी आ एक खासियत हती। જ્યાં પણ બેઠા હોય, લોકો થાકી ગયા હોય, સેવા કરતા હોય, ત્યારે એમને આનંદ આપવા, એમને ખુશ કરવા આવા નાના નાના જોક કહેતા અને આવી હળવી શૈલીમાં વાતો કરતા। બધા હસવા લાગ્યા। પૂજ્યશ્રીના રસોઈ ઘરમાં પધારવાથી ત્યાં એક પ્રકારની ચેતના આવી ગઈ। સૌ ઉત્સાહપૂર્વક બટાટા સમારવા લાગ્યા। જે લોકો અહીં તહીં ફરતા હતા એ સૌ પણ દોડતા રસોઈ ઘરમાં આવી પહોંચ્યા અને શ્રી ગુરુદેવને પ્રણામ કરીને બટાટા સમારવા બેસી ગયા। રસોઈ ઘરની બહાર 2 કૂતરા જોર જોરથી ભસી રહ્યા હતા। એ અવાજ સાંભળી ગુરુદેવે કહ્યું, देखो तो इन कुत्तों की कौन सी जायदाद चली जाती है जो इतना भौंक रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं। सुनो तो, यह इनका अहम बोल रहा है। जब प्राणी में इतना अहम है तो मनुष्य में कितना होगा। अपना जीवन किसी के भी काम में आवे सो देखना, वही जीवन सार्थक है। चमत्कार क्या है? मैं चमत्कार में नहीं मानता हूँ। साधु को चमत्कार नहीं करना चाहिए। मेरा साधुओं में अनादर है क्योंकि मैं कटु बोलता हूँ। चमत्कारी महात्मा लोग यहाँ आकर यदि अनाज के बोरे निकल दे तो अनाज का प्रश्न ही हल हो जाए। जो सच्चा साधु होता है उसकी शक्ति का उसके बगल में रहने वाले को भी पता नहीं चलता है। भगवा कपड़ा देखकर उसे साधु नहीं कहा जा सकता। पर कार्याणि साधयति इति साधु। दूसरे के लिए जिसका जीवन है वह साधु। एक मिनिस्टर मेरे पास आए और मुझसे कहा, बाबा चमत्कार क्या है? आप कोई चमत्कार बताइए। मैंने कहा, तुम एक मिनिस्टर होकर मेरे पास आए हो और मुझे प्रणाम करते, यही क्या चमत्कार नहीं है?
साधु होकर भी, एक सामान्य साधु होकर भी मैं इस समय पाठ पर बैठा हूँ और तुम मेरे सामने जमीन पर नीचे बैठे हो। अब इससे बड़ा चमत्कार आप और क्या देखना चाहते हैं? फिर वे एकदम चुप हो गए। तुलसी साधु जगत गुरु, जग से रहे निराश, जब आशा पीछे लगी तो जगत गुरु और वह दास। मरण क्या है? पुराने वस्त्र को बदलकर नया पहनना है, इसका हर्ष शोक क्या? सेवा करके मन में स्वार्थ रखोगे, बदला चाहोगे तो हीरा देकर कांच खरीदने जैसा होगा। उषाबेन नर्स रूमમાં બેઠા હતા, એમને ઉદ્દેશીને બોલ્યા, उषी तुम केमिस्ट की दुकान करो और गामड़े में जाकर गरीबों की दवाई करो। उषी ने जब नर्सिंग नहीं सीखा था तब मैंने उससे कहा था कि तुम्हारी नर्सिंग की पढ़ाई मुझे इंजेक्शन देने में काम आएगी। मैंने अनायास ही ऐसा कहा था, परंतु अब सचमुच में काम आती है। सांजे 4 वाग्ये श्री अमुभाई दोशी અને શ્રી ચંપકભાઈ મોદી એમની સાથે વાર્તાલાપ થયો। દ્વૈત અને અદ્વૈત વિશે ચર્ચા થઈ। શ્રી દોશીએ સવાલ કર્યો, बापू पुनर्जन्म होता है? श्री गुरुदेव कहो, क्यों नहीं, बराबर होता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, जन्म अवश्य होता है। कुमारी गीता देवी पूछ्યું, मरण बाद तुरंत जन्म होता है या जीव को भ्रमण करना पड़ता है? गुरुदेवे जवाब में कह્યું, सद्य, कालांतर और देहांतर, इस तरह 3 प्रकार से जन्म होता है। सद्य जन्म पुण्यशाली जीव को मिलता है। 9 पूर्णांक है और 8 ह्रासक्रम है। 9 पूर्ण ही रहता है और प्रकृति में ह्रास होता है। भूमि रापो नभो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टदा। गीताजी 7मो अध्याय 4थो श्लोक। પછી એમણે ગુણાકાર કરીને બતાવ્યો, 9 ગુણ્યા 2 બરાબર 18, એનો સરવાળો 8 વત્તા 1 બરાબર 9, 9 ગુણ્યા 3 બરાબર 27, 7 વત્તા 2 બરાબર 9, 9 ગુણ્યા 4 બરાબર 36, 6 વત્તા 3 બરાબર 9, 9 ગુણ્યા 5 બરાબર 45, 5 વત્તા 4 बराबर 9। हर जगह पे 9 पूर्णांकी आता है संख्या में। इस तरह से ह्रास क्रम देखिए, 8 गुण्या 2 बराबर 16, 6 वत्ता 1 बराबर 7, एक ओछो थई गयो, 8 गुण्या 3 बराबर 24, 4 वत्ता 2 बराबर 6, 8 गुण्या 4 बराबर 32, 2 वत्ता 3 बराबर 5, 8 गुण्या 5 बराबर 40, 4 वत्ता 0 बराबर 4। गीताजी 7मो अध्याय 4थो श्लोक। ये दोनों चंपक भाई और अमू भाई अद्वैतवादी है, इसलिए अद्वैत पर बोला, परंतु द्वैत ही होना चाहिए, मैं और ईश्वर, नहीं तो भक्ति किसकी करे। द्वैताद्वैत विशिष्ट की खाली माथाकोट, बना सार साधन करो, रमे राम चहुखूट। આજનો સત્સંગ અહીં વિરામ લે છે। जय भगवान। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीनदयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ जग संकट भारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अचिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय।